और अब भविष्यवाणी में आचार्य इंदु प्रकाश से जानिए कैसा रहेगा आपका आज का दिन। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज शुद्ध आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और शनिवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज रात 9:09 तक रहेगी। शारदीय नवरात्र आज से शुरू होकर 25 अक्टूबर तक चलेंगे। आज रात 9:24 तक विषुकुंभ योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर पहले 11:52 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद स्वाति नक्षत्र लग जाएगा, जो कि अगली सुबह 8:52 तक रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। क्या है कोरोना का भविष्य और कब निकलेगी कोरोना की वैक्सीन। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सूर्योदय से दोपहर पहले 11:51 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग दोपहर पहले 11:52 से कल सुबह सूर्योदय तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:24 पर शुरू हुआ था और दोपहर पहले 11:51 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 अक्टूबर की सुबह 6:25 से 8:39 तक और सुबह 10:57 से दोपहर 2:08 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:24 पर शुरू हुआ था और 8:47 तक रहेगा और फिर आज ही दोपहर पहले 11:05 से 11:51 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:24 पर शुरू हुआ था और 8:47 तक रहेगा और फिर आज ही दोपहर पहले 11:05 से शाम 4:19 तक भी रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त है। दोपहर पहले 11:05 से शाम 4:19 तक और शाम 5:44 से रात 11:29 तक। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 तारीख को सुबह 6:25 से 10:57 तक और दोपहर 1:01 से 2:08 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर पहले 11:05 से शाम 4:19 तक और शाम 5:44 से रात 11:29 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज शाम 5:43 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होगी, लेकिन कर्क, कन्या, कुंभ और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 9:15 से 10:41 तक। मुंबई,
सुबह 9:29 से 10:56 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:17 से 10:42 तक। लखनऊ सुबह 8:59 से 10:26 तक। भोपाल सुबह 9:12 से 10:39 तक। कोलकाता सुबह 8:28 से 9:55 तक। अहमदाबाद सुबह 9:31 से 10:58 तक। चेन्नई सुबह 8:57 से 10:25 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण। आज घर से निकलकर दक्षिण पूर्व या दक्षिण दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर 7 कदम चलिए। क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज यात्रा का योग बन रहा है। परिवार के किसी सदस्य के साथ मंदिर में दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो संबंधित क्षेत्र से जुड़े लोगों में से एक बार सलाह जरूर ले लें। माता पिता के आशीर्वाद से आज आपको काम में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। दूसरों पर आपके व्यवहार का पॉजिटिव असर पड़ेगा। पैसों से जुड़ा कोई पुराना लेन देन आज फायदेमंद साबित हो सकता है। जीवन साथी को लेकर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। छात्रों के लिए समय अच्छा रहेगा। आपको हर काम में अच्छे परिणाम मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज का दिन शानदार रहने वाला है। जो लोग जॉब कर रहे हैं आज उन्हें अपने किसी काम के लिए इंक्रीमेंट मिल सकता है। वहीं जो लोग जॉब की तलाश में हैं उनकी तलाश आज पूरी होगी। आज आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। आपका उत्साह बना रहेगा। मन में नई चीज़ों को जानने के लिए उत्सुकता भी रहेगी। आपके भाई बहन काम में आपकी पूरी मदद करेंगे। जीवन साथी के साथ संबंधों में प्यार बना रहेगा। आप उन्हें कोई ड्रेस गिफ्ट कर सकते हैं। आज आपका उत्साह बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 3। मिथुन राशि वालों, आज आप बिजनेस में नई चुनौतियों से निपट सकते हैं। रुके हुए ज़्यादातर काम आज पूरे हो जाएंगे। ऑफिस में काम कर रहे लोगों से किसी प्रोजेक्ट को लेकर सलाह मिलेगी, लेकिन आपको अपनी समझ से फैसले लेने की ज़रूरत है। आपको अपने काम में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। परिवार से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा है। आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं वहाँ आपको कोई जानकार व्यक्ति मिल सकता है, जिससे आपको पेपर वर्क करने में आसानी हो सकती है। आपके काम में कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आज आपको हर काम में सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से आपके काम में ज़रूरत से ज़्यादा समय लग सकता है। आपको ऐसे लोगों से ज़्यादा बहस करने से बचना चाहिए। कुछ आदतों में सुधार लाने से आपका दिन बेहतर हो सकता है। जीवन साथी के साथ आपको प्यार से बात करनी चाहिए। इससे रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। आप बच्चों को कहीं घुमाने ले जा सकते हैं। आपको अपनी आर्थिक स्थिति पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। पिता से आपको उचित सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। सिंह राशि वाले बिजनेसमैन किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर की यात्रा कर सकते हैं। महिलाओं को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको पेट से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। आज कोई व्यक्ति आपके विचारों को दबाने की कोशिश कर सकता है। आपको अपनी बातें दूसरों से शेयर करने से बचना चाहिए। आपकी आमदनी में वृद्धि होने की उम्मीद नजर आ रही है। दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको गलतफहमी में पड़ने से बचना होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज आपके सितारे बुलंद रहने वाले हैं। आपको कहीं से अचानक धन लाभ हो सकता है। आज आप सारे काम बखूबी पूरा करेंगे। संतान से मदद मिलेगी। जरूरी लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है। ऑफिस मीटिंग के दौरान आप अपनी बात अच्छे से रख पाएंगे। सब लोग आपकी प्रेजेंटेशन से खुश होंगे। आज आप किसी पारिवारिक काम के लिए दोस्त से मदद ले सकते हैं। जो लोग मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें किसी अच्छी ब्रांड के लिए काम का मौका मिल सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। तुला राशि वालों, आज आपका दिन अनुकूल रहने वाला है। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होना तय है। आज आप घर में किसी प्रकार का सुधार करवा सकते हैं। घर के लिए कुछ जरूरी चीज़ें भी खरीद सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जो भी करें अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर करें। आज कोई दूर का रिश्तेदार घर पर आ सकता है।
घर वाले उनके सामने आपकी तारीफ करेंगे। ऑफिस में सीनियर्स के साथ इधर उधर की बातें करने से आपको बचना चाहिए। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। वृश्चिक राशि वालों, आज आप जीवन में किसी तरह के बदलाव को लेकर सोच विचार कर सकते हैं। आज लोग आपके लिए मददगार रहेंगे। किसी खाने की चीज़ के प्रति आपकी रुचि अधिक बढ़ सकती है। आपको अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। माता पिता आपके काम में हाथ बटाने की पूरी कोशिश करेंगे। संतान पक्ष से आपके रिश्ते बेहतर रहेंगे। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आपको सब लोगों का साथ मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज का दिन आपको फायदा दिलाने वाला रहेगा। व्यापारी वर्ग का रुका हुआ काम आज तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। जो लोग वकील हैं, आज उन्हें किसी महत्वपूर्ण केस में सफलता मिलेगी। पार्टनर के साथ घर पर ही कोई नई मूवी देखने का मन बना सकते हैं। जमीन के किसी पुराने लेन देन से आज आपको फायदा मिल सकता है। जिन छात्रों को करियर संबंधी किसी प्रकार की परेशानी आ रही है, उन्हें आज बड़े भाई या बड़ी बहन से मदद मिलेगी। पढ़ाई में मन लगेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 5। मकर राशि वालों, आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। दिन की शुरुआत में थोड़ी सुस्ती रहेगी। जो लोग जॉब कर रहे हैं, उन्हें आज थोड़ा संभल कर काम लेना चाहिए। ऑफिस के में साथ काम कर रहे कुछ लोग आपके विचारों से सहमत नहीं हो पाएंगे। आपको किसी भी तरह की जिद करने से आज बचना चाहिए, वरना आपको परेशानी हो सकती है। सेहत में उतार चढ़ाव से बचने के लिए आपको खान पान पर ध्यान देना होगा। पैसों के मामले में आपको अपने जीवन साथी की जरूरत पड़ सकती है। बेहतर होगा किसी बड़े की सलाह लेकर काम करें। आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है। आपका व्यक्तित्व तो खुशबू की तरह चारों तरफ महकेगा। आपको कोई बड़ी प्रसिद्धि मिल सकती है। परिवार में किसी जरूरी काम के पूरा हो जाने से मन प्रसन्न रहेगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, आज उनके घर कोई रिश्ता लेकर आ सकता है। छात्र आज किसी काम को पूरा करने के लिए अपने पिता की मदद लेंगे, जिससे उनका मन अच्छे से पूरा होगा। बेहतर स्वास्थ्य के लिए सुबह टहलने के बाद एक्सरसाइज जरूर करें। जल्द ही फायदा नजर आएगा। मन अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों, आज का दिन जीवन में सुनहरे पल लेकर आने वाला है। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के काम से जुड़े हैं, आज उनके काम में बड़ा बूस्ट आ सकता है। इंजीनियरिंग की जॉब कर रहे लोगों को पदोन्नति का अवसर मिलेगा। आर्थिक रूप से आप मजबूत रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में आपसे विश्वास के सहारे संबंधों में मजबूती आएगी। सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चेंज कर सकते हैं, ऐसा विचार बनाएंगे। आज अपने किसी पुराने मित्र के साथ घूमने भी जा सकते हैं। किसी जरूरतमंद को कपड़े दान करें। आपका करियर अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज किसी पौधे में पानी दें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, वो आज गाय को गुड़ खिलाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आपकी समस्याओं का समाधान मिलेगा, जिससे आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। मूलांक 2, परिवार में धार्मिक कार्यक्रम होगा, जिससे पारिवारिक माहौल अच्छा बनेगा। मूलांक 3, आपके व्यवहार में कुछ अच्छे बदलाव होंगे, जिससे लोग आपसे खुश होंगे। मूलांक 4, पहले की अपेक्षा आज का दिन अच्छा रहेगा। आपके सारे काम पूरे होंगे। मूलांक 5, किसी जरूरी काम में आपको सफलता मिलेगी। ये सफलता आपके लिए शानदार होगी। मूलांक 6, जो लोग मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। मूलांक 7, ऑफिस में आपके काम को लेकर बॉस आपकी प्रशंसा करेंगे। मूलांक 8, आपका बढ़ा हुआ मनोबल आपको किसी जरूरी काम में सफलता दिलाएगा। मूलांक 9, कारोबार के क्षेत्र में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे मंदिर में कुछ जरूरी सामान रखने के बारे में। भगवान की तस्वीरें, पूजा सामग्री और पूजा की कुछ किताबों के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा सामान मंदिर में नहीं रखना चाहिए। मंदिर में तस्वीरों या अन्य सामान को रखने से पहले एक लाल रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए। मंदिर के लिए दीपक को कभी भी ज़मीन में नहीं रखना चाहिए। दीपक को हमेशा चावल के ऊपर या किसी थाली में रखिए। इसके अलावा पूजा में कभी भी 2 शंख, 2 सूर्य, 2 शिवलिंग,
3 गणपति और 3 दुर्गा मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये आपके लिए ठीक नहीं है। इसके साथ ही ध्यान रखें कि मंदिर में लक्ष्मी जी की मूर्ति को गणपति के दाहिने हाथ की तरफ और श्री विष्णु के बाएं हाथ की तरफ बैठाना चाहिए, यानी लक्ष्मी जी की मूर्ति को श्री विष्णु और गणेश की मूर्ति या तस्वीर के बीच स्थापित करना श्रेयस्कर। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज शुद्ध आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और शनिवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज रात 9:09 तक रहेगी। प्रतिवर्ष आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होती है, अतः आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत है। आज से लेकर पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग 9 शक्ति स्वरूपों की पूजा की जाएगी। दरअसल वर्ष में 4 बार पौष, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन माह में नवरात्र आते हैं। चैत्र और आश्विन में आने वाले नवरात्र प्रमुख होते हैं, जबकि अन्य 2 महीने पौष और आषाढ़ में आने वाले नवरात्र गुप्त नवरात्र के रूप में मनाए जाते हैं। चूंकि आश्विन माह से शरद ऋतु की शुरुआत होने लगती है, इसलिए आश्विन माह के इस नवरात्र को शारदीय नवरात्र के नाम से जाना जाता है। ये 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र आज से शुरू होकर 25 अक्टूबर तक चलेंगे। चूंकि आज नवरात्र का पहला दिन है और किसी भी नवरात्र के पहले दिन देवी माँ के निमित्त घट या कलश की स्थापना की जाती है, तो आज सबसे पहले चर्चा कलश की स्थापना की। लेकिन घट स्थापना की चर्चा से पहले आपको याद दिला दूं आज के योग और नक्षत्र की। आज रात 9:24 तक विषुकुंभ योग रहेगा। इस योग में कोई भी शुभ कार्य करना या नया काम करना अवॉइड करना चाहिए। साथ ही आज दोपहर पहले 11:52 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद स्वाति नक्षत्र लग जाएगा, जो कि अगली सुबह 8:52 तक रहेगा। ये 14वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह चमकीले रत्न को माना जाता है। तो ये ध्यान रहे कि विषुकुंभ योग और चित्रा नक्षत्र के दौरान, अब चित्रा नक्षत्र के दौरान और विषुकुंभ योग के संयोग में कलश की स्थापना करना ठीक नहीं थी। आज के दिन घट की स्थापना किस समय करनी है, उसकी सही विधि क्या है, और नवरात्र के पहले दिन देवी माँ के किस स्वरूप की उपासना करनी है, हम इस सब की चर्चा करेंगे। हम इसके पहले कलश स्थापना की विधि की बात करें। पहले आपको बताते हैं, देखिए क्या है कि आज का समय चित्रा नक्षत्र छोड़िए। अच्छा, एक बात यहाँ और कि आज सुबह सूर्यदेव 7:06 पर तुला राशि में संक्रांति कर गए हैं। सूर्य की तुला संक्रांति भी आज सुबह, और उस संक्रांति का पूर्णकाल सुबह 11:52 तक है। तो संक्रांति के पूर्णकाल के दौरान, संक्रांति के पूर्णकाल का आप स्नान, ध्यान, दान वगैरह जो भी करना है अपना कीजिए। अब आई कलश स्थापना की बात, तो 11:52 तक वैसे भी कलश की स्थापना नहीं करनी। क्यों? विषुकुंभ योग पूरे दिन है। विषुकुंभ योग में कलश की स्थापना करना बड़ा शुभद नहीं है। तो अब आपको ऐसा टाइम ढूंढना। अच्छा, चित्रा नक्षत्र के मुकाबले स्वाति नक्षत्र में कलश स्थापना। स्वाति वो नक्षत्र है जिसमें अगर पानी बरसे और सीप के मुंह में चला जाए तो वो मोती बन जाता है, ऐसा कहा जाता है। बहुत ही उत्तम नक्षत्र है स्वाति। तो स्वाति नक्षत्र में कलश की स्थापना बेहतर है। और भी तर्क हैं। चित्रा नक्षत्र का स्वामी मंगल है, जो अग्नि है, हमें कलश में जल की स्थापना करनी। वैसे तो दीपक की स्थापना भी है, लेकिन कलश स्थापना के लिए स्वाति नक्षत्र बेहतर है। तो 11:52 के बात करें। अब चूंकि पूरे दिन आपका विषुकुंभ योग है, तो सबसे अच्छा है 11:52 से 12:20 अभिजित नक्षत्र के दौरान आप कलश की स्थापना कर लें। ये बेस्ट है आपके लिए। वरना उसके बाद अगर दुस्वभाव लगने ढूंढेंगे तो फिर आफ्टरनून हो जाएगी, फिर पूजा का वो भाव थोड़ा। बाकी जो लोग मान लीजिए ऑफिस जाते हैं या नहीं सुबह कर पाए, तो आप सारे उत्तम समय देख के, चौघड़िया वगैरह देख के शाम को कर लीजिए। आगे चलते और बात करते हैं कलश स्थापना की विधि की। और उसके पहले शारदीय नवरात्र से जुड़ी एक खास बात। कहते हैं भगवान श्री राम ने लंकापति रावण पर विजय पाने से पहले देवी माँ की आराधना की थी, जिसके फलस्वरूप आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी को भगवान श्री राम ने रावण का वध करने में सफलता पाई। इसीलिए आज भी नवरात्र के 9 दिनों के दौरान रामलीला का आयोजन होता है, और नवरात्र के संपूर्ण होने के अगले दिन विजयदशमी यानी दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें रावण के प्रतीक स्वरूप पुतले को जलाया जाता है और श्री राम के विजय का उत्सव मनाया जाता है। तो ये थी शारदीय नवरात्र से जुड़ी कुछ खास जानकारी। और अब चर्चा करेंगे कलश स्थापना की संपूर्ण विधि की। आज के दिन सबसे पहले घर के ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, यानी उत्तर पूर्व दिशा के हिस्से की अच्छे से साफ सफाई करके वहां पर जल छिड़क कर साफ मिट्टी या बालू बिछानी चाहिए।
फिर उस साफ मिट्टी या बालू पर जौ की परत बिछानी चाहिए, उसके ऊपर पुनः साफ मिट्टी या बालू की परत बिछानी चाहिए और उसका जलावशोषण करना चाहिए। जलावशोषण का मतलब है उस मिट्टी की परत के ऊपर जल बिछाना चाहिए, जल छिड़कना चाहिए। अब उसके ऊपर मिट्टी या धातु के कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश को अच्छे से साफ शुद्ध जल से भरना चाहिए और उस कलश में एक सिक्का डालना चाहिए। अगर संभव हो तो कलश के जल में पवित्र नदियों का जल भी जरूर मिलाना चाहिए। इसके बाद कलश के मुख पर अपना दाहिना हाथ रखकर गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, ये मंत्र पढ़ें। और अगर मंत्र न बोल पाए या ध्यान न रहे तो मंत्र न ध्यान रहे तो कहिए गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु और कावेरी, पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए कहिए, उन नदियों के जल का आवाहन उस कलश में करिए। आइए उसमें भी विजय जी कि नदियों का जल उस कलश में आ जाए। पवित्र नदियों के साथ ही वरुण देवता का आवाहन भी करना चाहिए। ओम वरुणम आवाहयामि, ताकि वो उस कलश में स्थान ग्रहण कर ले। इस प्रकार आवाहन आदि के बाद कलश के मुख पर कलावा भरना चाहिए और एक ढक्कन या परई या दीवाली या मिट्टी की कटोरी, जो भी आप अपनी भाषा में उसे कहते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उससे कलश को ढक दीजिए। जैसे कलश का मुंह है उसके ऊपर ढक दीजिए। इसमें आम्र पल्लव लगाने चाहिए, आम के पत्ते, उन दोनों को भी। उस कटोरी में जौ भर दीजिए और यदि जौ ना हो तो चावल भी भर सकते हैं। इसके बाद एक जटा वाला नारियल लेकर उसे लाल कपड़े से लपेटकर ऊपर कलावे से बांध दीजिए और बंधे हुए नारियल को जौ या चावल से भरी हुई कटोरी जो घट के ऊपर रखी उसके ऊपर स्थापित कर दीजिए। यहाँ दो बातें विशेष याद दिला दूँ। कुछ लोग कलश के ऊपर रखी गई कटोरी में ही घी का दीपक जला लेते हैं, ऐसा करना उचित नहीं। कलश का स्थान पूजा के उत्तर पूर्व कोने में होता है, जबकि दीपक का स्थान दक्षिण पूर्व कोने में होता है। अतः कलश के ऊपर दीपक जलाना अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग कलश के ऊपर रखी कटोरी में चावल भरकर उसके ऊपर शंख स्थापित करते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते शंख दक्षिणावर्त होना चाहिए और उसका मुंह ऊपर की ओर होना चाहिए और उसकी चोंच अपनी तरफ करके रखनी चाहिए। चोंच का मतलब जिधर से बजाते हैं उधर नहीं, वो जिधर से खुला पोर्शन है वो चोंच अपनी तरफ रखिए। और दक्षिणावर्त शंख में तो मुंह ही नहीं होता है। इस सारी कार्यवाही में एक चीज का विशेष ध्यान रखिए कि सब कार्य करते समय नवार्ण मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। नवार्ण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस प्रकार सभी चीजें चामुंडा मंत्र से ही यानी नवार्ण मंत्र से अभिभूत की जानी है। यानी अब शुरू से चलिए, आपने जल छिड़का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, बालू बिछाई ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, उसके ऊपर जौ बिछाया ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, उस पर कलश रखा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, कलश में जल भरा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, कलश में सिक्का डाला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, कलश पर आम्र पल्लव लगाए यानी आम के पत्ते लगाए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, उस पर आपने कटोरी रखी और सकोरा रखा और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, उसमें जौ भरा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, वो आपने नारियल उठाया लाल कपड़ा लपेटा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, उसको उसके ऊपर रखा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो इस तरीके से लगातार आपको इस मंत्र से ही सारी विधि करनी। आपको यह भी बता दूं कि आज नवरात्र के पहले दिन ध्वजारोपण की भी परंपरा है। आज अपने घर के साउथ ईस्ट कोने में यानी अग्निकोण में 5 हाथ ऊंचे डंडे में 2.25 हाथ की लाल रंग की ध्वजा लगानी चाहिए और ध्वजा लगाते समय सोम, दिगंबर कुमार और रुरु भैरव देवताओं की उपासना करनी चाहिए। उनसे अपनी ध्वजा की रक्षा करने की प्रार्थना करनी चाहिए। साथ ही अपने घर की सुख समृद्धि के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। ये ध्वजा जीत का प्रतीक मानी जाती है। इसे घर पर लगाने से केतु के शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं और साल भर घर का वास्तु भी अच्छा रहता है। तो ये थी आज के दिन ध्वजारोपण की चर्चा। साथ ही बता दूं कि आज नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की उपासना की जाएगी। आज के दिन माँ शैलपुत्री की उपासना करने से व्यक्ति को धन, धान्य, ऐश्वर्य, सौभाग्य तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। आज के दिन इन सब चीज़ों का लाभ उठाने के लिए देवी माँ के इस मंत्र से उनकी उपासना करनी चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रै नमः।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रै नमः। आज के दिन आपको अपनी इच्छानुसार संख्या में इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। इससे आपको हर तरह के सुख साधन मिलेंगे। मंत्र जाप के साथ ही शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्र के पहले दिन देवी को शरीर में लेपन के तौर पर लगाने के लिए चंदन और केश धोने के लिए त्रिफला चढ़ाना चाहिए। त्रिफला में आंवला, हर और बहेरा डाला जाता है। इससे देवी माँ प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। देवी माँ की उपासना से जुड़ी एक जानकारी और दे दूं। देवी माँ की उपासना करते समय अपना मुंह घर के पूर्व या उत्तर दिशा की ओर करके रखना चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज शारदीय नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना की पूरी विधि और कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा फायदा जरूर उठाएंगे। और आपको तीर्थ के दर्शन कराने के पहले एक बात और कि देखिए, नवरात्र के पहले दिन ही आपको अपना कोर्स ऑफ एक्शन तय कर लेना चाहिए। अगर आप दाम्पत्य सुख चाहते हैं तो इस नवरात्र में राम रक्षा स्तोत्र का जप अवश्य कीजिए। 11 पाठ रोज करिए। अगर आप जो भी चाहते हैं, आप शत्रुओं से मुक्ति चाहते हैं, आप बगलामुखी की उपासना कीजिए। आपको बुद्धि चाहिए, विद्या चाहिए, या तो माता ब्रह्मचारिणी की उपासना कीजिए, या हनुमान जी की। मैं आपको ये बता दूं, नवरात्र के दिन सिद्ध दिन होते हैं, लेकिन कोई आवश्यक नहीं कि आप केवल जगदम्बा की ही उपासना करेंगे। आज जगदम्बा की उपासना तो प्राइमरी है। आप साथ में गणेश जी का अनुष्ठान कर सकते हैं, आप गायत्री का अनुष्ठान कर सकते हैं। जैसे 24,000 गायत्री करेंगे हम इन 9 दिनों में, अपना बांट लीजिए कि 24,000 गायत्री हो गई, उसका दशांश तर्पण, उसका दशांश हवन, उसका दशांश मार्जन 9 दिनों में बराबर बांट लीजिए और डेली उतना ही कीजिए। ऐसे ही आप सप्तशती का पाठ रोज कर सकते हैं। अगर आप पूरा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते तो ध्यान रहे, कवच, अर्गला, कीलक, तंत्रोक्त, राति सूक्त, वेदोक्त, देवी सूक्त और सिद्ध कुंजिका। क्रम फिर से दोहरा देता हूं। कवच, अर्गला, कीलक, तंत्रोक्त, देखो उसमें 2 है, एक तंत्रोक्त है, वेदोक्त। तंत्रोक्त देवी सूक्त, तंत्रोक्त राति सूक्त और वेदोक्त देवी सूक्त। तंत्रोक्त राति सूक्तम और वेदोक्त देवी सूक्तम और सबसे अंत में सिद्ध कुंजिका। अगर इतना आप कर लेते हैं रोज तो भी आपको जगत जननी पराम्बा भगवती महामाया की कृपा प्राप्त होगी। और कुछ नहीं कर पा रहे हो तो भाई सिद्ध कुंजिका जरूर करो। और सबसे जरूरी कवच, कवच धारण करने से ओम नमः चंडिकाय मार्कंडे उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किंचित शुभम संकटे नापदम तस्य पश्यामि शोक दुख भयम नहीं यैस्तु भक्त्या स्मृतानूनम तेषाम वृद्धि प्रजायते। इस प्रकार का वरदान देने वाला ये जो कवच है, आगे भी है, पूरा कवच पढ़िए। इस कवच को तो बिल्कुल पढ़ डालो एकदम अपने को। और अब बात आज के तीर्थ की, चलो आगे चलते हैं। आज कराएंगे देवी के पौराणिक मंदिरों में से एक के दर्शन। इस कड़ी में हम आपको ले चल रहे हैं दिल्ली के प्राचीन कालका जी मंदिर। ये कालका जी मंदिर बड़ा पुराना है और इस मंदिर के दर्शन, जिसको मनोकामना सिद्ध मनोकामना पीठ कहा जाता है, बड़ा प्राचीन मंदिर है, काली माँ के रूप को समर्पित है। नवरात्र में यहाँ बड़ी भीड़ लगती है और आप भी घर बैठे कीजिए इस सुप्रसिद्ध कालका जी मंदिर के दर्शन। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो निसिंहाय हिरण्य कश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय क्रेमी विश्व विषाणुकुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहि एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज हाथ पर कलावा जरूर बांधें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।